रानू चिड़िया और गोरी कावी बड़े पेड़ के नीचे बैठी अमरूद खा रही थीं कि तभी उड़ता हुआ कबूतर वहाँ आ जाता है। चिड़िया चिड़िया, मैंने अभी पक्षियों से सुना है कि पास के जंगल में एक जादुई तालाब है। जो भी वहाँ जाकर सच्चे मन से अपनी मुराद मांगता है उसकी हर इच्छा पूरी होती है। कबूतर भैया, आपसे किसी ने झूठ बोला होगा। भला ऐसा कौन सा तालाब है जहाँ हर इच्छा पूरी होती है? चिड़िया, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो तुम खुद जाकर इच्छा मांग कर देख लो। गोरी कावी ये सब सुन रही थी। गोरी कावी बहुत लालची कावी थी। वो तुरंत अपने घर जाती है। गोरी कावी ने कालू कावी को सारी बात बताई। कालू जी, हमें इस तालाब पर जरूर जाना चाहिए। अगर हमारी इच्छा पूरी हो गई तो हम मालामाल हो जाएंगे। गोरी, ये किसी ने झूठ बोला होगा। हमें मेहनत करनी चाहिए, इन चक्करों में मत पड़ो। ऐसा ना हो कि हमें इसका अंजाम भुगतना पड़े। कालू जी, मेहनत से क्या मिलता है? अगर जादुई तालाब है तो हमें एक बार किस्मत आजमा लेनी चाहिए। दूसरी ओर रानू चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़िया से कहती है, सुनिए जी, मैंने सुना है जो भी वहाँ इच्छा मांगता है उसकी हर इच्छा पूरी हो जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि ये हमारे कर्मों पर भी निर्भर करता है। हमें तालाब को परखने का लालच नहीं करना चाहिए। तुम्हारी सोच हमेशा ठीक होती है रानो, मगर अगर तुम चाहो तो हम एक बार कोशिश कर सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। अगले दिन गोरी कावी और कालू कौवा दूसरे जंगल तालाब के पास जाते हैं। तालाब बहुत सुंदर और शांत था। तालाब के इर्द गिर्द बड़े बड़े पेड़ थे। तभी गोरी कावी ने तालाब की तरफ देखा। गोरी कावी को तालाब में से एक आवाज सुनाई दी, जो भी यहाँ आएगा उसे कर्मों के अनुसार फल मिलेगा। अपनी सच्ची इच्छा मांगो। तालाब जी, मैं बहुत अमीर कावी बनना चाहती हूँ। हमारे पास ढेर सारा सोना हो जिससे मैं अमीर बन जाऊँ। जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, मगर ध्यान रखना जो भी तुम्हारे पास आएगा वो तुम्हारे कर्मों के अनुसार होगा। फिर गोरी कावी और कालू कौवा खुश होकर घर वापस चले जाते हैं। जब गोरी कावी घर पहुंची तो उसके घर सोने का ढेर लगा हुआ था। गोरी कावी वो सब देखकर बहुत खुश हुई। देखा कालू, हम कितने अमीर हो गए। मेरी इच्छा पूरी हो गई। अब हमें कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। हाँ हाँ गोरी, वो तो सच में जादुई तालाब था। फिर रानू चिड़िया और टुन्नू चिड़िया भी तालाब के पास जाते हैं। रानू चिड़िया ने भी तालाब से इच्छा मांगी, ए तालाब, मेरी बस यही इच्छा है कि मेरा परिवार हमेशा खुश रहे। मुझे बस इतना दो कि मैं अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सकूं। तुम्हारी सच्चाई और कर्मों का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी। अमीर होने पर गोरी कावी बहुत घमंडी हो गई। उड़ता हुआ मिठू तोता गोरी कावी के पास आता है। गोरी गोरी, मेरी मदद करो। मेरी पत्नी को बहुत तेज बुखार है। मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि मैं अपनी पत्नी का इलाज करा सकूं। क्या? मोटी चोंच वाले, मैं तेरी मदद करूं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। चल भाग यहाँ से। आ जाते हैं मुंह उठाकर। गोरी कावी मिठू तोते को अपने घर से निकाल देती है। मिठू तोता परेशान होकर रानू चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, मेरी मदद करो। मेरी हरियाली की तबीयत बहुत खराब है। मुझे कुछ पैसे दे दो। मिठू भैया, क्या हुआ हरियाली बहन को? चलो मैं आपके साथ चलती हूँ। रानू चिड़िया मिठू तोते के साथ जाती है। गोरी, ये सब कब तक चलेगा? हमें भी मेहनत करनी चाहिए। अगर ये दौलत खत्म हो गई तो हमारा क्या बनेगा? जरा इस बारे में भी तो सोचो। कालू, ये दौलत कभी खत्म नहीं होगी। मुझे ये सब जादुई तालाब ने दिया है। तुम इस बारे में चिंता ना करो। तुम तो ऐसे ही बेकार में परेशान हो रहे हो। दूसरी ओर रानू चिड़िया का जीवन बहुत अच्छा गुजर रहा था। उसने तालाब से मिले आशीर्वाद को अच्छे से इस्तेमाल किया। वो अपने परिवार का ध्यान रखती, घर के काम करती और जरूरतमंदों की मदद भी करती। धीरे धीरे गोरी कावी की अमीरी कम होने लगी। उसके सोने चांदी के गहने गायब होने लगे। धीरे धीरे गोरी कावी के घर का सामान गायब होने लगा। गोरी कावी ये सब देखकर बहुत परेशान थी। उसने तालाब से इच्छा मांगी थी कि वो अमीर बनना चाहती है, मगर ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। फिर गोरी कावी गुस्से में तालाब के पास जाती है। तुमने मुझसे धोखा किया। मैंने तुमसे अमीरी मांगी थी, तो ये सब अब क्यों गायब हो रहा है? ये तुमने ठीक नहीं किया जादुई तालाब। तुम्हें इसका हिसाब देना होगा।
वरना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। गोरी कवि, मैंने तुम्हें वो सब दिया जो तुमने मांगा था, मगर तुम्हारे कर्म उसे संभाल नहीं सके। लालच और आलस ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। फिर गौरी कवि रानू चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, तुम्हारा जीवन इतना सुखी कैसे है? तुम्हें भी तो उस तालाब से आशीर्वाद मिला था, फिर तुम्हारा सब कुछ खत्म क्यों नहीं हुआ? गौरी, तालाब हमें हमारे कर्मों का फल देता है। मैंने मेहनत को अपना सहारा बनाया। जब हम मेहनत नहीं करते और दूसरों से इच्छा रखते हैं तो हमारी इच्छाएं हमें बर्बाद कर देती हैं। चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच और आलस में अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मैं अपने जीवन को सही रास्ते पर लाऊंगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इच्छाओं को पूरा करने के लिए मेहनत और सही कर्म का होना जरूरी है। सिर्फ लालच और आलस से कुछ भी टिकाऊ नहीं होता। मेहनत से पाया हुआ सुख ही सच्चा सुख है। गौरी कवि रानू चिड़िया के घर मिठाई लेकर जाती है। चिड़िया चिड़िया, ये लो मिठाई खाओ। ये मिठाई किस खुशी में है गौरी बहन? चिड़िया बहन, मैंने अंडा दिया है। फिर तो बहुत खुशी की खबर है। चिड़िया बहन, मगर एक समस्या है। वो क्या गौरी बहन? मेरा पति आज विदेश के जंगल चला गया है। अब मैं अंडे का ख्याल रखूंगी या भोजन ढूंढ कर लाऊंगी? आपका पहला पहला अंडा है, आप अपने अंडे का ख्याल रखना। रही बात भोजन की तो वो मैं ले आया करूंगी। आखिर पड़ोसन हूँ मैं आपकी। चिड़िया बहन, तुम बहुत अच्छी हो। फिर गौरी कवि अपने घर लौट जाती है। कालू, अब तुम जल्दी से अपने मामा जी के पास चले जाओ और 1 महीना वहीं रहना। मैंने अपने भोजन का बंदोबस्त कर लिया है। अगर किसी को पता चल गया कि ये अंडा असली नहीं बल्कि प्लास्टिक का है तो पक्षी मिलकर तुम्हें बहुत मारेंगे। तुम मेरी चिंता ना करो, मैं सब संभाल लूंगी। अब तुम चिड़िया से छुप कर जाना, क्योंकि मैंने उसे कहा है कि तुम विदेश गए हो। फिर कालू कौवा अपने मामा जी के पास चला जाता है। चिड़िया बहन, अब बस भी करो। इतना सारा दाना तुम क्या करोगी? तोते भैया, मुझे गौरी के लिए भी भोजन लेकर जाना है। आज उसने अंडा दिया है और मैंने उसे कहा है कि वो अंडे की रक्षा करे और भोजन मैं ले जाऊंगी। अगर ऐसा है तो हम सबको गौरी की मदद करनी चाहिए। फिर रानू चिड़िया गौरी कवि के पास जाती है। ये लो गौरी बहन भोजन, आज दाना ही मिला था। वो तो ठीक है चिड़िया, पर आज मेरा फल खाने को मन कर रहा था। गौरी बहन, कल मैं आपके लिए फल लेकर आऊंगी। इस पेड़ पर तो पका हुआ अमरूद लगा हुआ है। मैंने तो पेट भरकर दाना खा लिया है। मैं ये फल गौरी कवि को दे आता हूँ। बेचारी अंडे पर बैठ बैठ कर थक गई होगी। मिठू तोता वो पका हुआ अमरूद लेकर गौरी कवि के पास जाता है। गौरी, तुम सोई हुई हो, अपने अंडे पर बैठो वरना तुम्हारा अंडा खराब हो जाएगा। ठीक है मिठू, ये अमरूद तुम मेरे लिए लाए हो क्या? हाँ, मुझे चिड़िया ने बताया था कि तुमने अंडा दिया है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए अमरूद लाया हूँ। आप सब बहुत अच्छे हो। आप सबको मेरे अंडे की कितनी चिंता है। फिर मिठू तोता वहाँ से चला जाता है और गौरी कवि वो अमरूद मजे मजे से खाती है। मैं कितनी चालाक हूँ। प्लास्टिक का अंडा घोंसले में रखकर सबको उल्लू बना दिया है मैंने। ऐसे ही दिन गुजरते गए। रानू चिड़िया रोज गौरी कवि के लिए भोजन लेकर आती। एक दिन लूसी कबूतरी रानू चिड़िया से कहती है, चिड़िया बहन, क्या गौरी के अंडे से बच्चा निकल आया? नहीं लूसी बहन, अगर अंडे से बच्चा निकला होता तो गौरी कवि खुद भोजन लेने आ जाती। मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है। इतने दिन में तो कवि के अंडे से बच्चे निकल आते हैं। गौरी बहन, ये लो, ये मीठा फल खा लो। और मुझे याद आया, लूसी बहन बता रही थी कि इतने दिनों में कौवों के अंडों से बच्चा निकल जाता है। तो फिर तुम्हारे अंडे से अभी तक बच्चा क्यों नहीं निकला? उसे क्या मालूम, वो तो कबूतरी है। उसके अंडे से बच्चा जल्दी निकल आता है और हम कौवों के अंडों से बच्चा इतनी जल्दी नहीं निकलता। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। कई दिन गुजर जाते हैं मगर गौरी कवि के अंडे से बच्चा नहीं निकलता। बच्चा निकलता भी कैसे? वो अंडा तो प्लास्टिक का था। गौरी कवि ने तो पक्षियों को बेवकूफ बनाया हुआ था। चिड़िया, आज मैं भी आपके साथ जाऊंगी और देखूं तो सही वो अंडा कैसा है जिसमें से अभी तक बच्चा नहीं निकला। फिर लूसी कबूतरी रानू चिड़िया और मिठू के साथ गौरी के घर जाती है।
गौरी बहन ये लो चावल। जब अंडे से बच्चा निकलेगा तो उसे जरूर बताना कि उसका मिट्ठू मामा हर रोज उसके लिए भोजन लाता था। और ये भी बताना कि चिड़िया मौसी भी हर रोज खाना लेकर आती थी। अगर आप सब मेरी मदद ना करते तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाती। गौरी बहन, अपना अंडा दिखाना, मैं देखूं तो सही बच्चा स्वस्थ भी है या अंडा खराब तो नहीं हो गया। नहीं, मेरा अंडा ठीक है। ऐसे हाथ लगाने से मेरा अंडा टूट भी सकता है। मगर लूसी कबूतरी अंडा उठाने के लिए आगे बढ़ती है और गौरी कभी उसे मना करती है। ऐसे ही अंडा नीचे गिर जाता है। वो अंडा तो प्लास्टिक की बॉल की तरह उछल रहा था। प्लास्टिक? ये अंडा तो प्लास्टिक का है। तुमने हमें बेवकूफ बना लिया गौरी की बच्ची, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। चिड़िया तो चिड़िया, इस बार तो मैं भी बेवकूफ बन गया। वो पीछे क्या है तुम्हारे? वो जैसे ही मुड़ते हैं तो गौरी कभी वहाँ से भाग जाती है। फिर क्या था, वो सब पीछे पीछे और गौरी कभी आगे आगे। वो गौरी कभी को पूरे जंगल में घुमाते हैं और वो सब अपनी बेवकूफी पर अफसोस करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। सागर वाले जंगल में एक बहुत बड़ा महल था जिसकी महारानी थी रानू चिड़िया। रानू चिड़िया की ख्वाहिश थी कि उसके जंगल में कोई भी पक्षी गरीब न हो, इसीलिए वो जंगल के पक्षियों में कुछ न कुछ बांटती रहती। गौरी, काश महारानी की मेहरबानी मेरे ऊपर भी हो जाए और मैं भी अमीर बन जाऊं। हाँ, क्यों नहीं। वो दोनों पति पत्नी बहुत लालची थे और काहिल भी। वो अमीर बनने की कोशिश में हमेशा अपना नुकसान करते। कबूतर, अगर मेरे जंगल में कोई गरीब है तो उसे मेरे जन्मदिन पर बुलाया जाए। ठीक है महारानी, जैसी आपकी मर्जी। रानू चिड़िया के जन्मदिन पर जंगल के सभी पक्षी रानू चिड़िया से मिलने आते हैं। तभी गौरी कौवा और कालू कौवा भी आते हैं। महारानी, ये कालू कौवा और गौरी कौवी हैं। ये बहुत गरीब हैं। सुनो कालू कौवे, आज मैं तुम्हें चंदन का बाग तोहफे में दे रही हूँ, जिससे तुम और तुम्हारी पत्नी अपना गुजारा कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया महारानी, आप बहुत अच्छी हो। अगले दिन कालू कौवा और गौरी कौवी चंदन के बाग में पहुँचते हैं तो उनकी लालच और भी बढ़ जाती है। कालू जी, हमें इन पेड़ों से क्या मतलब? ना ही इन पेड़ों पर फल हैं जिन्हें बेचकर हम अमीर बनेंगे। हाँ गौरी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हाँ गौरी, इन खड़े पेड़ों का हमें क्या फायदा? असली फायदा तो तब पहुँचेगा जब हम इन पेड़ों को काट कर, जलाकर कोयला बनाकर बेचेंगे। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बस यही हाल उन पति पत्नी का था। बगैर कुछ सोचे समझे वो दोनों पति पत्नी पेड़ों को काटने लगते हैं। गौरी, अब इन लकड़ियों को सुखाकर फिर जलाकर कोयला बना लेते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों में वो दोनों पति पत्नी तमाम पेड़ काटकर कोयला बना लेते हैं। फिर वो दोनों कोयला लेकर मिठू तोते के पास जाते हैं। अरे मिठू तोते, हमें ये कोयला एक साथ बेचना है, बताओ कितने पैसे दोगे? इन कोयलों के तो मैं 10 सोने के सिक्के दूंगा। अरे वाह वाह, इतने सारे पैसे। कालू, बेच दो, सारे कोयले दे दो इसे और पैसे ले लो। कबूतर, क्यों ना आज जंगल में सैर की जाए। फिर रानू चिड़िया घूमती हुई कालू कौवे के बाग तक आ जाती है। रानू चिड़िया उन तमाम कटे हुए पेड़ों को देखकर बहुत हैरान थी। कालू कौवे, महारानी तुमसे मिलने आई है। आइए आइए महारानी, आपका स्वागत है। कालू और गौरी, अब तो तुम गरीब नहीं हो ना, तुमने सारे पेड़ बेच दिए हैं। हाँ महारानी, मैंने घर तो बनवाया उन पैसों से, मगर अभी तक जरूरियात पूरी नहीं हुई। वो कैसे? इतने सारे पेड़ों के तो तुम्हें बहुत सारे पैसे मिले होंगे। हाँ महारानी, मुझे 10 सोने के सिक्के मिले थे। हमने पेड़ काटकर उन लकड़ियों से कोयला बनाकर बेचा था। ये सुनकर महारानी रानू चिड़िया हैरान हो जाती है और कहती है, क्या उन लकड़ियों में से कोई लकड़ी बची है? जी जी महारानी, ये कुल्हाड़ी का डंडा बचा है। इस लकड़ी के डंडे को ले जाकर बाजार में एक चंदन का ताजर है, उसे बेच कर आओ।
फिर ही तुम दोनों को इसकी कीमत मालूम होगी। फिर वो दोनों उस लकड़ी को एक चंदन के ताजर को बेचते हैं, जो उसे बहुत सारे पैसे देता है। फिर उन दोनों पति पत्नी को सब मालूम होता है और वो महारानी के पास जाते हैं। महारानी, हमसे गलती हो गई जो हमने इतने कीमती पेड़ों की अहमियत को ना जाना। हाँ महारानी, हम पे कृपया करें और हमें एक और मौका दें। गोरी और कालू, ऐसा मौका एक बार ही मिलता है। अब उस जमीन पर मेहनत करके गेहूं उगाओ। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। किसी जंगल में एक गरीब चिड़िया रहती थी, जिसका नाम था रानो चिड़िया। रानो चिड़िया की एक बेटी थी, जिसका नाम था गुड़िया। रानो चिड़िया दिन भर जंगल में लकड़ियाँ काटती और गुड़िया दूसरों के घरों में काम करके थोड़े बहुत पैसे कमा लेती। माँ, आप सारा दिन जंगल में लकड़ियाँ काटती हैं, अपना ख्याल जरा भी नहीं रखती। आज कुछ खा भी लेना। गुड़िया बेटी, तुम ही तो मेरी ताकत हो, मगर समझ नहीं आता कि मैं कालू कौवे का कर्ज कैसे उतारूंगी। माँ, आप चिंता मत करें, सब ठीक हो जाएगा। ऊपर वाले पर भरोसा रखें। हाँ गुड़िया बेटी, तुम्हारी बात ठीक है, मगर ये कर्ज अब मुझ पर भारी पड़ने लगा है। खैर, देखती हूँ क्या होता है। गुड़िया, अब मैं चलती हूँ। माँ, अपना ख्याल रखना और समय से खाना खा भी लेना। रानो चिड़िया लकड़ियाँ काटने जंगल में चली जाती है। रास्ते में उसे कालू कौवा मिलता है। आज फिर लकड़ियाँ काटने जा रही है। मेरे कर्ज का क्या बना? कब तक लौटाएगी तू चिड़िया? कालू कौवे, मैं कोशिश कर रही हूँ, जितनी जल्दी हो सके मैं तुम्हारा कर्ज उतार दूंगी। कोशिश से पेट नहीं भरता चिड़िया। या तो कर्ज उतार या अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दे, वरना तेरी जिंदगी और भी मुश्किल हो जाएगी। कालू कौवे, मेरी बेटी की जिंदगी कोई सौदा नहीं है। मैं तुम्हारा कर्ज उतार दूंगी, लेकिन मैं अपनी बेटी को कभी नहीं दूंगी। अच्छा चिड़िया, सोच ले, तेरे पास समय कम है, मैं जल्द ही आऊँगा अपने पैसे लेने। फिर रानो चिड़िया निराश होकर वहाँ से लकड़ियाँ काटने चली जाती है। रानो चिड़िया जा ही रही थी कि उसे रास्ते में तोता मिलता है। तुम्हारे पास कुल्हाड़ी है, लगता है तुम लकड़ियाँ काटती हो, लेकिन क्या तुम्हें पता नहीं कि यहाँ लकड़ियाँ काटना मना है? ये राजा का इलाका है। चलो, मैं तुम्हें राजा के पास लेकर चलता हूँ। तोते भैया, मुझे राजा के पास ना लेकर जाएं। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी एक बेटी है, उसे पालने के लिए ही मैं लकड़ियाँ काटती हूँ। मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ, मगर नियम तोड़ने का अंजाम भुगतना पड़ता है। या तो राजा के पास चलो या फिर मुझे कुछ पैसे दे दो। मैं राजा को नहीं बताऊंगा। तोते भैया, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं आपको कहाँ से दूंगी पैसे? मैं तो खुद कालू कौवे का कर्ज उतारने के लिए लकड़ियाँ काट रही हूँ। अगर मैं उसका कर्ज ना चुका पाई तो वो मेरी बेटी से शादी कर लेगा। चिड़िया बहन, आप तो बहुत मुश्किल में है। ये ले, ये सोने के सिक्कों की थैली रख ले। फिर मिठू तोता रानो चिड़िया को सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली दे देता है। इन सोने के सिक्कों से अपना कर्ज चुका देना और अपनी बेटी की कहीं अच्छी जगह शादी कर देना। मिठू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ऊपर वाले का धन्यवाद करो कि उसने मुझे सही समय पर भेज दिया। अब जाओ और जाकर अपना कर्ज उतारो। रानो चिड़िया वो थैली लेकर घर वापस जा रही थी कि रास्ते में बहुत थक जाती है। वो एक पेड़ के नीचे सो जाती है। जब रानो चिड़िया सो रही थी तो एक कबूतर वहाँ से गुजरता है। अरे वाह, ये तो सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली है। कितनी अच्छी किस्मत है मेरी। मैं और मेरी बीवी अब सुखी जीवन गुजारेंगे। कबूतर वहाँ से अपने घर चला जाता है। लूसी, अब हमारे मुश्किल के दिन खत्म हो गए हैं। अब हम बहुत खुश रहेंगे और हमारा बेटा भी स्कूल जाएगा। अरे, ऐसा क्या हुआ है? कोई लॉटरी लग गई है क्या? ये देखो लूसी, मैंने आज एक सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली चुराई है। ये सुनकर कबूतर की पत्नी गुस्सा हो जाती है। कबूतर जी, हम भूखा मर जाएंगे, मगर ये चोरी के सोने के सिक्के नहीं लेंगे। आपने ये बहुत गलत किया है। आपका भी तो एक बेटा है, कल को वो भी तो ऐसा ही करेगा। आप जाएं और जिसकी भी ये सोने की थैली है उसे लौटा कर आएं। हाँ पत्नी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है।
मैं ये सोने के सिक्के लौटा आऊंगा, मगर वो चिड़िया अब मुझे कहाँ मिलेगी? फिर कबूतर जंगल में चिड़िया को ढूंढने निकलता है, मगर कहीं भी उसे रानो चिड़िया नहीं मिलती। कहाँ गई वो चिड़िया? मैं उसकी थैली लौटाना चाहता हूँ, मगर अब वो मुझे कहीं भी नहीं मिल रही। कबूतर को अपनी गलती का एहसास हो गया था, मगर वो चिड़िया उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। रानो चिड़िया अपने घर पहुँचती है और गुड़िया को सारी बात बताती है। माँ, ये तो बहुत बुरा हुआ, मगर ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, हम दोनों मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। गुड़िया बेटी, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? अब कालू कौवा आकर मुझे और भी तंग करेगा, और वो चोर जिसने मेरा सब कुछ ले लिया। माँ, आप चिंता मत करें, मैं आपके साथ हूँ, हम मिलकर इस मुश्किल से बाहर निकलेंगे। रानो चिड़िया की उम्मीदें टूट चुकी थीं। वो वापस उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है जहाँ उसकी थैली चोरी हुई थी। तभी रानो चिड़िया को ढूंढते ढूंढते वो कबूतर भी वहीं आ जाता है। क्या हुआ चिड़िया, बहुत परेशान लग रही हो, इस जंगल में अकेले क्यों बैठी हो? आपको क्या बताऊं कबूतर भैया, आज मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। आज मुझे जंगल में एक तोता मिला जिसने मुझे सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली दी ताकि मैं कालू कौवे का कर्ज चुका सकूं। लेकिन मैं थक गई और थोड़ी देर आराम करने लगी और किसी ने वो थैली चुरा ली। चिड़िया, ये रही तुम्हारी थैली, मैंने बहुत बुरा किया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चिड़िया, मुझे माफ कर दो। क्या ये थैली तुमने चुराई थी और इसे वापस भी कर रहे हो? ए ऊपर वाले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कबूतर भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये थैली मुझे लौटा दी। चिड़िया, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। जब मैं घर गया तो मेरी पत्नी ने ये लौटाने के लिए कहा, इसलिए मेरी आंखें खुल गईं। ये थैली आप रख लो और अपनी तमाम मुश्किलों को दूर कर दो। कबूतर, कोई बात नहीं, हम सभी से कोई ना कोई गलती होती है, बस हमें ये देखना होता है कि हमने अपनी गलती से क्या सीखा। रानो चिड़िया जल्दी से घर लौटती है। गुड़िया बेटी, वो चोर थैली लौटा गया, अब मैं कालू कौवे का कर्ज भी उतार दूंगी, हम दोनों खुश रहेंगे। फिर रानो चिड़िया घर से निकलती है और कालू कौवे के घर जाती है। आ गई चिड़िया, तू क्या लाई है? अपनी बेटी का रिश्ता? खबरदार, जो अपनी गंदी जुबान से मेरी बेटी का नाम लिया तो ये रही तुम्हारे पैसे, आज के बाद मेरे घर के पास भी ना आना। चिड़िया, ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? तुमने चोरी की होगी, मैं चोरी के पैसे नहीं लेता। ईमानदारी का फल है ये, ऊपर वाले ने हमारी मदद की। इस तरह रानो चिड़िया ने मेहनत और ईमानदारी से अपने दुखों को दूर कर दिया। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। सब गलतियाँ माफ कर देती है, हर इच्छा पूरी करती है, धूप से बचाती है, ठंड से बचाती है। हाँ, वो माँ ही है जो अपने बच्चों को सुरक्षित रखती है, अपने बच्चों को हर दुख से, हर परेशानी से। गुड्डू बेटा, मेरा इंतजार करना, मुझे दूर से देखकर मेरे पास थोड़े चले आना। मम्मा, मैं वो ऊपर पेड़ पर बैठ जाता हूँ, वहाँ से मुझे आप दूर से ही दिख जाती हैं। अपने बेटे से लाड प्यार करने के बाद रानो चिड़िया दाना लेने चली जाती है। आज मम्मा चिड़िया को दाना लेने इंसानों की बस्ती की ओर जाना था, क्योंकि गर्मी के कारण जंगल के सभी पेड़ पौधे सूख गए थे। मम्मा चिड़िया एक खेत में जाकर बैठ जाती है। फसल कट चुकी है, अगर अब मैं यहाँ से एक दाना उठा भी लूँ तो किसान का क्या होगा? मामा चिड़िया अपने दिल में ये सोचते हुए अपना पेट भरने के लिए वो दाना खाने लगती है। एक जालिम इंसान जो शिकारी था, वो दूर से बैठा चिड़िया पर निशाना लगाता है और एक ठा की आवाज आती है। गोली सीधा जाकर मामा चिड़िया का सीना चीर देती है। दूसरे पक्षी दूर दूर तक उड़ जाते हैं। मामा चिड़िया की आंखों के सामने उसका बेटा था और आहिस्ता आहिस्ता वो चिड़िया मर जाती है। वो सब छोड़कर दूर चली जाती है। शाम हो गई है, मम्मा को अब तक तो आ जाना चाहिए था, मैं थोड़ा दूर जाकर देखता हूँ। कालू, इंसानों की बस्ती की तरफ कौन गया था आज? मैंने देखा था रानो चिड़िया इंसानों की बस्ती की तरफ दाना लेने जा रही थी। मैंने गोली के चलने की आवाज सुनी थी, लगता है किसी शिकारी ने रानो चिड़िया को मार दिया है। इतने में तोता भागा भागा वहाँ आ जाता है। मार दिया,
मार दिया। उस जालिम शिकारी ने मासूम चिड़िया को मार दिया। उसने छोटे से बच्चे से उसकी माँ छीन ली। उसका बच्चा तो अभी बहुत छोटा है, वो कैसे जी पाएगा? वो बच्चा अब कैसे बर्दाश्त कर पाएगा? वो तो अपनी माँ का इंतजार कर रहा होगा। मैं अभी जाता हूँ और जाकर उसे बता देता हूँ। फिर तोता रानू चिड़िया के घोंसले की तरफ उड़ता है। रानू चिड़िया का बेटा दूर से पंखों की आवाज सुनकर खुशी से उछलने लगता है। मम्मा आ गई, मेरी मम्मा आ गई। मगर पास आने पर पता चलता है वो तो मिठू तोता था। तोते अंकल आप, मैं समझा कि मेरी मम्मा आई है। छोटे बच्चे, आपकी मम्मा अब कभी नहीं आएंगी। आपकी मम्मा को एक जालिम शिकारी ने मार दिया है। ये सुनकर वो छोटा बच्चा तोते अंकल की तरफ चुपचाप देखे जा रहा था और फिर जोर जोर से रोने लग जाता है। चुप कर जाओ बेटा, हमारे पक्षियों की जिंदगी में ऐसे दुख आते जाते रहते हैं। जालिम इंसान ने ये भी ना सोचा कि मैं कैसे जी पाऊंगा। मैं अपनी मम्मा के बिना कैसे जी पाऊंगा। मेरी मम्मा तो मुझे एक पल के लिए भी अकेला ना छोड़ती थी, फिर क्यों किया उसने ऐसा? फिर तोता अपने घर चला जाता है और रात का अंधेरा भी बढ़ जाता है। मम्मा कहाँ है आप? मम्मा आप मेरे पास आ जाएं। कालू, तोता सुन अपने रहे घर हो? चला उस जाता छोटे है बच्चे की और रात आवाजें का यहाँ तक अंधेरा आ भी रही बढ़ हैं। जाता हाँ है। गोरी, माँ के बिना जीवन बहुत मुश्किल है। इस बच्चे का कोई भी नहीं है। कालू, सारी रात सुन रो रहे रो हो? कर वो उस बच्चा छोटे थक बच्चे की जाता आवाजें है यहाँ और तक आ फिर रही एक हैं। पल के हाँ लिए वो गोरी, सो जाता माँ के है। बिना गर्मियों जीवन का बहुत सूरज तो मुश्किल है। सुबह उस सुबह ही आग बरसाने लग गया था। कालू, तोता सुन अपने रहे घर हो? चला उस जाता छोटे है बच्चे और की रात आवाजें का यहाँ तक अंधेरा आ भी रही बढ़ हैं। जाता हाँ है। गोरी, उसे माँ याद के आता बिना है जीवन कि बहुत उसकी मुश्किल मम्मा तो है। मर इस चुकी है। वो फिर से रोने लग कालू, जाता है। सुन रहे गुड्डू हो? बेटा, उस छोटे मैं बच्चे आपसे की बहुत आवाजें प्यार यहाँ करती तक आ हूँ। रही हैं। मेरी हाँ खातिर आप गोरी, अपना माँ ख्याल के रखना। बिना जीवन मैं बहुत साथ मुश्किल रहूं है। या ना उस रहूं, आप अपना ख्याल रखना मेरी जान। गुड्डू को अपनी मम्मा की बात याद आती है और वो अपने घोंसले से उड़ता है। वो नदी पर जाता है। आज गुड्डू पहली बार अपने घोंसले से बाहर निकला था। नदी पर बैठा हुआ एक बुरा कौवा गुड्डू को देख लेता है। नरम नरम चिड़िया का बच्चा, वो भी अकेला। मेरी मौसी चील तो इसे खाकर खुश हो जाएगी। फिर वो कौवा गुड्डू के पास जाता है। बेटा, आप वही हो ना जिसकी माँ को कल शिकारी ने मार दिया था? जी अंकल, मेरी मम्मा को शिकारी ने मार दिया है। तुम चिंता ना करो, तुम मेरे साथ चलो। साथ वाले जंगल में एक दुकान है, वहाँ से नई मम्मा मिल जाती है। मैं तुम्हें नई मम्मा ले दूंगा। ये सुनकर गुड्डू हैरान हो जाता है। अंकल, क्या सच में ऐसा होता है? हाँ, एक बार मेरी मम्मा भी मर गई थी और मैंने तो उसी दुकान से ली थी अपनी नई मम्मा। चलो, मैं तुम्हें भी लेकर देता हूँ। बुरे कौवे की बातों में आ जाता है। फिर तोता किसी को अपने घर बताना चला नहीं जाता कि है तुम कहाँ और जा रात रहे का हो। अंधेरा अगर भी बढ़ पता चल जाता गया है। तो दुकान वाला अंकल तुम्हें नई मम्मा नहीं देगा। फिर गुड्डू कौवे के साथ चल कालू, देता है। सुन रहे हो? उस छोटे बच्चे की आवाजें यहाँ तक आ रही हैं। जाता हुआ देख लेती माँ के है। बिना जीवन बहुत मुश्किल है। मगर वो चिड़िया की बचपन की दोस्त कालू, थी। सुन वो बुरे रहे हो? कौवे की उस नीयत छोटे को बच्चे जान की लेती आवाजें है यहाँ तक और आ उसे रही रोक हैं। लेती हाँ है। गोरी, बुरे माँ कौवे, के बिना कहाँ जा जीवन रहे बहुत हो इस मुश्किल बच्चे है। को साथ इस लेकर? कहीं नहीं, मैं तो इसे खिलौने लेकर दूंगा और आइसक्रीम लेकर दूंगा। नहीं अंकल, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरी मम्मा चाहिए। आप जाएं आंटी, ये अंकल मुझे दुकान से नई मम्मा लेकर देंगे। दफा हो जाओ गंदी मोटी आँखों वाले, वरना मैं मार मार कर तुम्हारी ये आँखें फोड़ दूंगी। मैं तो ऐसे ही। कालू, कालू आना जरा, देखना इस बुरे कौवे को। फिर बुरा कौवा वहाँ से डरता हुआ भाग जाता है। गुड्डू बेटा, माँ एक बार मिलती है। इस दुनिया में कोई ना तो माँ का प्यार दे सकता है और ना ही कोई माँ की जगह ले सकता है। सब रिश्तों से प्यारा रिश्ता माँ का ही होता है। तू चल बेटा, तू मेरे साथ चल। आज से तू मेरे घर में ही रहेगा और मैं तुम्हारी माँ हूँ। फिर गोरी कौवी गुड्डू को अपने साथ अपने घर ले जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। चिड़िया, मैंने हमेशा सबका अच्छा सोचा, मगर पिछले दिनों मेरा बेटा बीमार हुआ तो
तो किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। हरियाली, जब आप किसी के साथ अच्छा करो तो आपके साथ भी हमेशा अच्छा ही होता है। मैंने हमेशा दूसरों से नेकी की है और मेरा विश्वास है कल अगर मुझ पर कोई बुरा समय आएगा तो मेरे दोस्त मेरे साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। ऐसा नहीं है चिड़िया, मैंने सब देख लिया है, शायद तुम कभी मेरी बात पर विश्वास कर लोगी। फिर रानू चिड़िया और हरी तोती अपने अपने घरों को चली जाती हैं। ऐसे ही दिन गुजरते गए और रानू चिड़िया अपने कामों में लग जाती है। वो अपने बच्चों के लिए दाना लाती, वो अपने बच्चों को नदी पर पानी पिलाने साथ ले जाती। मम्मा, क्या आपका भी कोई दोस्त है? हाँ बेटा, इस जंगल के सभी पक्षी मेरे दोस्त हैं। सब बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, जैसे कौवा, कव्वी, तोता और कबूतर। वो सब मेरे बचपन के दोस्त हैं। एक दिन गुड्डू और गुड़िया पेड़ पर बैठे हुए थे कि वहाँ गोरी कव्वी आ जाती है। बच्चों, क्या तुम चिड़िया के बच्चे हो? हाँ आंटी, हम चिड़िया के ही बच्चे हैं। तुम्हारी माँ बहुत दयालु है, एक बार तेज बारिश में मेरी मदद की थी। मैं आपकी मम्मा का ये एहसान हमेशा याद रखूंगी। अगर जिंदगी में कभी भी मेरी जरूरत हो तो मेरा घर बेरी के पेड़ पर है। ऐसे ही एक दिन बच्चे फूलों के बागीचे में बैठे हुए थे कि वहाँ बुलबुल फूलों का रस निकाल रही थी। तुम दोनों चिड़िया के बच्चे ही हो ना? जी आंटी बुलबुल, हम चिड़िया के ही बच्चे हैं। एक दिन मैं बहुत बीमार हो गई थी, तुम्हारी मम्मा ने मेरी मदद की थी। मुझे 3 दिन तक आपकी मम्मा ने अपने घर में रखा था और जब मैं स्वस्थ हो गई तो मुझे मेरे घर तक छोड़ कर गई तुम्हारी मम्मा। आपकी मम्मा बहुत अच्छी है। अपनी मम्मा की बातें सुनकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। रात को बच्चे जब अपनी मम्मा के साथ लेटे हुए थे तो गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, आज हमें गोरी आंटी मिली थी। उन्होंने हमें बताया कि आपने तेज बारिश में उनकी मदद की थी। हाँ बेटा, उनका घर टूट गया था, मैंने उन्हें अपने घर में भी रखा था और भोजन भी दिया था। और मम्मा, जो बुलबुल आंटी बीमार हुई थी वो पता है आपको? हाँ, मुझे याद है, मैंने 3 दिन तक खिचड़ी बनाकर खिलाई थी बुलबुल को। समय गुजरता गया और एक शाम मम्मा चिड़िया को तेज बुखार हो जाता है। जंगल में तेज हवा के साथ बारिश भी शुरू थी। बच्चों, ये तो बहुत मुश्किल हो गई। मैंने तो आज दानों से आटा पिसवाने जाना था। अब तो इतनी तेज बारिश है और मुझे बुखार भी। मैं ये सब कैसे करूँगी? मम्मा, हमने एक एक रोटी खा ली थी और सुबह तक बारिश भी रुक जाएगी और आप भी ठीक हो जाएंगी। ये सब सुबह कर लेंगे। सारी रात बारिश जोरों से होती। सुबह के बाद दोपहर से पहले बारिश रुकती है। बच्चे भूखे थे और घर में आटा भी नहीं था। मम्मा चिड़िया को बहुत तेज बुखार था और वो अपने घोंसले में लेटी हुई थी। मम्मा, भूख लगी है। बेटा, घर में आटा नहीं है और मुझे भी बुखार है। आप ऐसा करें, कबूतर के घर जाएं और उनसे थोड़ा सा आटा ले आएं। मैं आपको रोटी बना दूंगी। अपनी मम्मा की बात सुनकर दोनों बच्चे खाली बर्तन लेकर कबूतर के घर जाते हैं। अंकल, मम्मा ने भेजा है, घर में आटा नहीं है और मम्मा भी बीमार है। आप हमें थोड़ा सा आटा दे दें। बच्चों, मेरे पास तो थोड़ा सा आटा है। कल का दिन भी मुश्किल से गुजरेगा। अगर ज्यादा होता तो मैं तुम्हें थोड़ा दे देता। मम्मा तो कहती है हमेशा दूसरों की मदद करो। मम्मा ने आपकी भी तो कभी मदद की होगी। मगर कबूतर दरवाजा बंद करके घर में चला जाता है। दोनों बच्चे खाली बर्तन लेकर घर चले जाते हैं। मम्मा, अगर आटा थोड़ा था तो कबूतर अंकल हमें थोड़ा आटा दे देते, मगर उन्होंने तो हमें मना कर दिया। हाँ बच्चों, बात तो आपकी ठीक है। आप ऐसा करो, गोरी आंटी के घर जाओ और उनसे कहो कि मम्मा ने भेजा है। फिर दोनों बच्चे अपनी मम्मा की बात मानते हुए गोरी के घर जाते हैं। गोरी कभी आलू वाले चावल बना रही थी। चावल की खुशबू बच्चों को बहुत ललचा रही थी। आंटी, मम्मा ने कहा है थोड़ा सा आटा दे दे। मम्मा बहुत बीमार है। मम्मा आटा चक्की से नहीं पिसवा सकी क्योंकि कल बारिश थी। कालू, ओए कालू, देखो आटे वाले डिब्बे में कितना आटा है। कालू कौवा आटे वाले डिब्बे में झांक कर देखता है, मगर आटे वाला डिब्बा तो फुल भरा हुआ था। ना गोरी, डिब्बे में तो कुछ भी नहीं है। कल बारिश की वजह से मैं भी चक्की नहीं जा सका। सुन लिया बच्चों, अगर आटा होता तो मैं जरूर तुम्हें देती। आंटी, आप चावल बना रही हैं,
हमारे बर्तन में थोड़े से चावल ही दे दें। बच्चों, मैंने इन चावलों में मिर्ची ज्यादा डाली है, तुम नहीं खा सकोगे। जाओ किसी और से जाकर मांग लो। आंटी, हम मदद लेने आए थे, मांगने नहीं। जैसे उस तेज बारिश में आप मेरी मम्मा के पास मदद लेने आई थी। फिर वो दोनों बहन भाई वहाँ से चले जाते हैं। बात सुनी थी उस चिड़िया के बच्चे की, बड़े तेज हैं ये। डिब्बे में आटा तो बहुत था, मगर मैंने झूठ बोला। लेकिन ऐसे मौसम में कौन चिड़िया की मदद करेगा, न अपना ना कोई बेगाना। दोनों बच्चे पीपल के पेड़ पर बैठे सोच रहे थे कि वो अब क्या करें। वो दोनों भूखे थे। भैया, इन पक्षियों से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। शायद मम्मा भूल में थी। मुश्किल समय में मम्मा का कोई दोस्त भी हमारी मदद नहीं कर रहा। गुड़िया बहन, हम किसान की पत्नी के पास जाते हैं, वो तो मम्मा की मदद करती है। ऐसे दोनों बच्चे उड़ते हुए किसान की पत्नी के पास जाते हैं। किसान की पत्नी अपने घर में बैठे हुए अपने मुन्ने के लिए आलू वाले पराठे बना रही थी। चिड़िया के बच्चे, आप दोनों यहाँ क्या लेने आए हो? आंटी, आंटी, हमारी मम्मा बीमार है। घर में आटा भी नहीं है। हमने कल से कुछ नहीं खाया। हम कभी आंटी के पास भी गए और कबूतर अंकल के पास भी, पर किसी ने हमारी मदद नहीं की। आंटी, आप हमें थोड़ा सा आटा दे दें। आंटी, जब हमारी मम्मा स्वस्थ होंगी, हम आपका आटा लौटा जाएंगे। बेटा, आपकी मम्मा बहुत अच्छी है। जब मेरा बेटा छोटा था, आपकी मम्मा मेरे बेटे को लोरी देकर सुलाया करती थी। मैं ये बात हमेशा याद रखूंगी। आप ये आलू वाले पराठे ले जाओ, खुद भी खाओ और अपनी मम्मा को भी दो। बच्चे बहुत खुश होते हैं और किसान की पत्नी से आलू वाले पराठे लेकर घर को चले जाते हैं। देखा देखा, मैं न कहती थी कि गौरी जरूर मदद करेगी। आटा लेने गए थे आप, मगर गौरी ने आलू वाले पराठे बना दिए। बच्चे चुप रहते हैं। सब मिलकर आलू वाले पराठे खाते हैं। 2 दिन बाद चिड़िया जब स्वस्थ हो जाती है तो गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, उस दिन आलू वाले पराठे हम किसान की पत्नी से लेकर आए थे। गौरी आंटी ने ना हमें आटा दिया और ना चावल, बल्कि वो दोनों कौवे घर में बैठे हम पर हंस रहे थे। ये सुनकर मामा चिड़िया दुखी हो जाती है। इसका मतलब हरियाली तोती सच्ची ही थी। बच्चों, शायद मैं भूल में थी। मैं सबको अपना सच्चा दोस्त मान रही थी, मगर मुश्किल समय में मुझे सब मालूम हो गया। चिड़िया उड़ती हुई हरियाली तोती के पास जाती है। हरियाली, मैं गलत थी और आप ठीक। अच्छे और बुरे दोस्तों का पता मुश्किल में ही लगता है। जरूरी नहीं है कि आपको नेकी और अच्छाई का सिला भी नेकी और अच्छाई से ही मिले। हाँ चिड़िया, दोस्त वही है जो मुश्किल समय में काम आए, और माँ बाप से बढ़कर सच्चा रिश्ता कोई नहीं। मेरा तो यही विश्वास है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।